और संडे स्पेशल में फरवरी आ गया, दूसरा महीना आ गया, पहले महीने में CHC मवाना था। कोशिश है पॉजिटिविटी के साथ उन खबरों को पेश किया जाए जिससे उन संस्थानों को, अस्पतालों को, सरकारी डिपार्टमेंट को चलाने वाले लोगों को एक पॉजिटिव फीडबैक मिले। क्योंकि जब हम किसी की हौसला अफजाई करते हैं तो वो दुगने जोश के साथ काम करता है। लेकिन जिला अस्पताल में सारी चीज़ें सफ़ेद नहीं हैं, कुछ स्याह भी हैं, लेकिन स्याह से ज़्यादा सफ़ेद पर नज़र है संडे स्पेशल में जिला अस्पताल में। जी हाँ, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है और पैथोलॉजी लैब है। जी हाँ, वही पैथोलॉजी लैब है जिसकी जांच अगर प्राइवेट स्तर पर आप कराएंगे तो उतनी जांचों के लिए आपको हज़ारों रुपए देने पड़ेंगे। उन हज़ारों रुपए में डॉक्टर्स का, अस्पतालों का कमीशन भी है। लेकिन यहाँ के पैथोलॉजी लैब में कोई कमीशन नहीं है। हाँ, वहाँ के कर्मचारियों के कुछ, सारे नहीं, सारे तो अच्छे हैं, लेकिन 2 या 3 कर्मचारी तो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं मानते। ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय, जिला अस्पताल यही चला रहे हैं। इसीलिए मुझे बाकी के लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए ये प्रोग्राम आपके साथ शेयर करना है, जो मेहनत से जिला अस्पताल का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। लेकिन कुछ गार्ड हाथ में डंडा लेकर, कुछ लोग मोबाइल लेकर और कुछ लोग बुरी तरह से बोलकर मरीजों का और तीमारदारों का हौसला तोड़ते हैं। BPL कार्ड धारक यहाँ पर आते हैं। राहत दे रही है प्रदेश सरकार और डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय और उनकी टीम। लेकिन संविदा कर्मचारी शायद ये सोचते हैं कि ये नौकरी सरकारी है। सारे नहीं, 1 या 2%। लेकिन योगी सरकार की नीतियों में अगर इनकी शिकायत कर दी जाए तो फिर क्या होगा, यह आप सोच सकते हैं। सिटी हलचल के संडे स्पेशल में ग्राउंड जीरो पर हमें जिला अस्पताल में पहुंचकर सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देने का मन इसलिए कर रहा है कि इतने बड़े क्राउड को किस तरीके से डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय, डॉक्टर PK बंसल, डॉक्टर विकास और डॉक्टर प्रेमी और अलग अलग सभी डॉक्टर संभाल रहे हैं, वो वाकई बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर आप टीबी वाले OPD में पहुंच जाएंगे तो वहां देखेंगे कि कितने लोग पहुंच रहे हैं, कितने लोगों को प्रॉब्लम है। सिटी हलचल की टीम्स इन्हीं डॉक्टर्स के बीच में थी, इन्हीं मरीजों के बीच में थी, इन्हीं तीमारदारों से बातचीत कर रही थी सिटी हलचल की टीम। पैथोलॉजी लैब में अधिकतर जांचें हो रही है, लेकिन थायराइड की जांच की मशीन ख़राब है, कुछ और मशीनें भी ख़राब हैं। हम बैलेंस होकर ये खबर चला रहे हैं, जी हाँ, लेकिन फिर भी 10 में से 8.5 और 8 नंबर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सुधार की आवश्यकता है। तो वहीं कुत्ते और बंदरों के काटने से पूरा शहर परेशान है, और जब पूरा शहर परेशान है तो यहाँ पर कितना वर्किंग लोड है, ये जिला अस्पताल का वो डिपार्टमेंट आपको दिखा सकता है जहाँ पर छोटे से बच्चे को भी बंदर काट रहा है। योगी सरकार और नगर निगम बेकार। जिला अस्पताल की बात कर रहे हैं। योगी सरकार में CHC और PHC पर भी डॉग बाइट और मंकी बाइट के वैक्सीनेशन का इंतजाम है, लेकिन अवेयरनेस के प्रोग्राम नहीं है। जिला अस्पताल में भूतपूर्व SIC डॉक्टर PK बंसल अपने रिटायरमेंट के बाद सेवाएं देते हुए नजर आ रहे हैं तो दिल खुश हो गया। और जिला अस्पताल में देखते हैं प्राइवेट अस्पतालों का महंगा इलाज डॉक्टरों के सेवा भाव से यहाँ पर मिल रहा है BPL कार्ड धारकों को। एक बात तय है, बड़ी बात यह है कि थोड़ी सी व्यवस्था आम तीमारदार को भी करनी पड़ेगी, NGOs को भी करनी पड़ेगी सफाई को लेकर, क्योंकि जिला अस्पताल में इतने लोगों को डील करना आसान काम नहीं है। डॉक्टर VK सिंह के आने के बाद जिला अस्पताल का एक हफ्ता कैसे बीता, इसकी एक छोटी सी बानगी दिखाई, और अब ये प्रोग्राम कंटिन्यूअसली सीरीज में चलता रहेगा। हमारे साथ कमरा नंबर 1 है। कमरा नंबर 1 बड़ा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय है जी। और डॉक्टर VK सिंह आए DM मेरठ, उसके बाद स्थिति में परिवर्तन आया है डॉक्टर साहब?
हाँ, निश्चित ही परिवर्तन आया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण औचक था, उसमें कुछ कमियां पाई गई थी, उनको दूर कर लिया गया है। कुछ कमियां ऐसी थी जिसमें सफाई की थोड़ा सा कमी कुछ जगह पर पाई गई थी, उनको दूर कर लिया गया है। बाकी हमारे यहाँ किसी भी तरह की पैसे लेने की शिकायत उन्होंने कई जगह पूछा था, तो किसी भी मरीज़ ने पैसे लेने की मतलब या किसी कर्मचारी की कोई शिकायत नहीं की थी उनके सामने। तो जिलाधिकारी महोदय के सामने भी चिकित्सालय की छवि अच्छी थी और उसमें जो कमी पाई गई थी उसको दूर कर लिया गया है। डॉक्टर साहब, ओपीडी करीब करीब कितनी होती है? ओपीडी लगभग यहाँ 1200 से 1500 पर डे हो रही है ओपीडी, क्योंकि शहर के बीचों बीच है और सेवाएं अच्छी हैं। हम तो चिकित्सालय के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, लेकिन पब्लिक की में भी छवि पीएल शर्मा जिला चिकित्सालय की इतनी अच्छी है, बेहतर है कि हमने आके यहाँ महसूस किया कि अगर किसी को मेडिकल कॉलेज जो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं हैं या उपचार लगता है कि यहाँ के डॉक्टर के स्तर का नहीं है, उच्च स्तर का इलाज होना चाहिए, चिकित्सक मिलना चाहिए इनको, तो हम मेडिकल कॉलेज रेफ़र करते हैं तो मरीज़ जाना नहीं चाहता है यहाँ से। ये तो इस मामले में तो हम कहेंगे कि डॉक्टरों का व्यवहार या जो उपचार है या जो औषधियों की उपलब्धता है इस स्तर की है कि यहाँ से मरीज़ जाना नहीं पसंद करता है। डॉक्टर साहब, आपको यहाँ पर कितना टाइम हो गया? मुझे यहाँ लगभग 2.5 वर्ष हुआ है। इससे पहले मैं बागपत जनपद में था। मैं 3 साल पहले की बात बताऊं तो यहाँ पर बहुत सारे अवांछनीय तत्वों का बोलबाला था और चीज़ें कुछ अलग स्तर पर जाकर सेटल होती थी। लेकिन पिछले 2.5-3 सालों में योगी शासन के री-इलेक्ट होने के बाद चीज़ें बदली हैं। योगी शासन की प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य सेवा है, तो पैथोलॉजी से शुरू होकर डॉग बाइट तक का जो वैक्सीनेशन है, उस कार्यक्रम को लेकर आप कितने संवेदनशील हैं और किस तरीके से आपके बीच में कोऑर्डिनेशन चल रहा है? देखिए, यह सरकार दोबारा जब से शासन में आई है 2.5 वर्ष पूर्व, जैसा कि आपने 3 वर्ष पूर्व जैसा कि आपने बताया, उसके बाद से काफ़ी परिवर्तन आया है। पैथोलॉजी लैब जो कि हमारी पहले 8 से 2 ही चला करती थी और सैंपल हम लोग 11, साढ़े 11 या 12 बजे तक लिया करते थे। अब वह सैंपल 1:30 बजे तक लिए जा रहे हैं। मरीज़ को उसी दिन रिपोर्ट दी जाती है। लैब 24/7 चल रही है। यह बात अलग है कि जो ओपीडी के मरीज होते हैं उनके सैंपल 1:30 बजे तक लिए जाते हैं, उसके बाद ओपीडी के पेशेंट आते भी नहीं हैं। लेकिन जो मरीज भर्ती हैं उनके लिए जांच की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। वार्ड से सैंपल आते हैं लैब में और उनकी जांच की जाती है। ARV की उपलब्धता का स्तर यह है कि किसी भी रोगी को वापस नहीं भेजा जाता है। यह जरूर है कि उनसे यह अनुरोध किया जाता है पहली डोज लगाने के बाद एंटी रेबीज वैक्सीन की कि आपके निकटवर्ती चिकित्सालय में भी उपलब्ध है, क्योंकि वर्तमान में सभी अर्बन जो PSC हैं और रूरल PSC हैं, सभी जगह वैक्सीन की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। तो यह कहा जाता है कि सुविधा की दृष्टि से आपके लिए अगर आप बढ़िया समझें, उचित समझें, तो अपने घर के पास भी लगवा सकते हैं, अन्यथा मना किसी को नहीं किया जाता। अगर रोगी यहाँ पर आता है फिर भी यहीं लगवाना प्रीफर करता है, क्योंकि देखिए जिला अस्पताल की एक अलग स्तर होता है। हम भी अगर एज ए पेशेंट कहीं जाते हैं तो हम भी चाहते हैं कि बड़े अस्पताल में इलाज करा लें, तो शायद जहाँ ज़्यादा सुविधा होगी। तो ARV लगवाने की ये स्थिति है। लेकिन अगर मरीज़ यहाँ आता है, पुनः भी आता है, तो किसी को भी मरीज़ को लौटाया नहीं जाता है। एंटी रेबीज वैक्सीन की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है पूरे ही जनपद में। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर 48 घंटे से आ रहा हूँ, 24 घंटे से आपसे भी लगातार मुलाकात हो रही है। आपसे परिचय नहीं था, बाद में मैंने परिचय दिया, मैं पत्रकार हूँ, तो आपका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन संविदा कर्मचारियों के व्यवहार लगातार आप लोगों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। नहीं, अगर आपकी जानकारी में कोई आपके पास शिकायतें आती हैं सर? नहीं, देखिए, व्यवहार संबंधी शिकायतें इक्का दुक्का आती रहती हैं और उनको निस्तारित भी किया जाता है। संविदा कर्मचारी हैं, इनको चेतावनी दी जाती है और सामान्यतः हमारा मानना ये है कि सुधार हो ही जाता है। ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति विशेष के बारे में लगातार शिकायतें आएंगी तो उसके खिलाफ फिर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी, जिसमें कि छोटी मोटी चेतावनी देने से लेकर संविदा समाप्ति तक का प्रावधान है।
लेकिन उसके बारे में पुख्ता शिकायत होनी चाहिए, लिखित शिकायत होनी चाहिए और वो शिकायत की पुष्टि हो जाए, तभी किसी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन बिल्कुल अलग हटके, जैसे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, जांच आपके यहाँ सब मुफ्त है, बाहर बड़ी महंगी है, ऐसे में लोग जबरदस्ती जांच कराते हैं, उसकी चेकिंग और वेरिफिकेशन कैसे कराएंगे? अल्ट्रासाउंड जबरदस्ती कराने को कहते हैं, थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे कराने को कहते हैं, इस पे कैसे चेक लगाते हैं? देखिए, इसमें जबरदस्ती तो किसी से मना किया नहीं जा सकता है, लेकिन काउंसलिंग की जाती है, उन्हें समझा दिया जाता है। जैसे सीटी स्कैन है, सबसे बड़ी समस्या सीटी स्कैन की है, क्योंकि सीटी स्कैन निःशुल्क है किसी भी मरीज का। अधिकतर पेशेंट इस तरह के आते हैं कि जी हमें सिर में दर्द है या हमारे पेट में दर्द है, सीटी स्कैन करा दीजिए। तो उन्हें यही सलाह दी जाती है कि देखिए इसमें रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, इससे भविष्य में आपको कैंसर होने का खतरा हो सकता है, यथासंभव इससे बचिए। मैंने ये देखा है, मेरा अनुभव है, मुझे करीब 25 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए और करीब 12-13 साल से सीटी स्कैन आ चुका है, निःशुल्क ही है जब से आया है जिला अस्पतालों में। 100 में से 90 मरीज मान जाते हैं अगर उन्हें समझाया जाए कि इससे आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन यदि जो 10 मरीज नहीं मान रहे हैं, 10% मरीज नहीं मान रहे हैं, उनका करा दिया जाता है। क्योंकि होता क्या है, अगर नहीं कराएंगे तो वो आरोप भी लगाते हैं। फिर आरोप ये होता है कि जी पैसे मांगे जा रहे हैं, उनसे जिसका करा दिया है उससे पैसे लिए थे, उसका करा दिया है, और इसका कोई हमारे पास कोई ऐसा उपाय नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी तरफ से ये है कि कोशिश करते हैं कि कम से कम जो गैर जरूरी सीटी स्कैन है उन्हें कम से कम प्रेस्क्राइब किया जाए, लेकिन कुछ परिस्थितियों में लिखने भी पड़ते हैं। लेकिन उनसे अगर समझा दें 100 में से 90 लोग मान जाते हैं। सर अंतिम सवाल, यहाँ पर जो यातायात व्यवस्था है उसने बड़ी इमेज खराब कर रखी है। बाहर अंदर ऑटो घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं, सामने के लोग आ रहे हैं, इनके चेक पर आप क्या कर रहे हैं सर? देखिए, ये एक पब्लिक प्लेस है, इसमें किसी को हम जोर जबरदस्ती से नहीं रोक सकते। रिक्शे वाले अंदर आ रहे हैं, वो पेशेंट के साथ, अगर कोई पेशेंट यदि किसी रिक्शे में ई रिक्शा में बैठकर आ रहा है तो वो उतरेगा अंदर। कोशिश की जाती है, गार्ड नियुक्त हैं यहाँ पर, कि उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर किया जाए। अवैध पहले यहाँ पार्किंग होती थी, लोग अपने वाहन खड़े करके चले जाते थे, वह स्थिति अब नहीं है। अब केवल यहाँ पे जो कर्मचारी हैं चिकित्सालय के, उनके ही वाहन पार्क होते हैं, या जो रोगी आ रहे हैं उनके या उनके परिजनों के ही वाहन पार्क होते हैं। सड़क के जो चिकित्सालय के परिसर से बाहर है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन ही कुछ कर सकता है, सहयोग मिलता है। स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ सेकंड के लिए जरूर हाँ वो बाहर रोक देते हैं, गेट के सामने बाहर हम लोगों को आने जाने में भी समस्या होती है। लेकिन वो समस्या ऐसी नहीं है कि जो कि सॉल्व नहीं कर सके, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो, है ना। तो वो एक सहने योग्य समस्या है। सर शिकायत के लिए कोई व्हाट्सएप नंबर, कोई शिकायत पुस्तिका वगैरह का इंतजाम है? सभी जगह चिकित्सालय में शिकायत के लिए बॉक्स लगे हुए हैं, जिसमें कोई भी मरीज जो है या उसका संबंधित अपनी शिकायत लिख कर डाल सकता है, और वो हर सोमवार में मतलब हर हफ्ते एक बार उसको खोल कर CM SIC महोदय द्वारा उसमें जो शिकायतें पाई जाती हैं उनका निस्तारण किया जाता है कि किससे संबंधित शिकायतें जो है। सर उन शिकायतों के आधार पर मुझे अभी तक कोई नहीं मिला ऐसा। अब मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत आई हो, उस पर कार्रवाई हुई है नहीं हुई है, क्योंकि मैं ये इस जो है ऑफिस का काम है। हाँ, ऑफिस का काम है ये। लेकिन हाँ, तो डॉक्टर वार्ष्णेय ने खुलकर हमसे बातचीत की है, और ये सीरीज अब चलती रहेगी, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र की सरकार के मंत्रियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीरियस है। क्या आप अगर सरकारी चिकित्सा प्रणाली पर विश्वास नहीं करते हैं तो एक बार यहाँ के डॉक्टर से आकर मिलिए, आपकी सोच में परिवर्तन आएगा। के राजेश संजय जूनियर के साथ संडे स्पेशल।
जी हाँ, और संडे स्पेशल है फरवरी का पहला हफ्ता। जनवरी के पहले हफ्ते में मवाना पहुंचे थे, मवाना के डॉक्टर्स से बात करी थी, टीम से बात करी थी, और इस बार जिला अस्पताल। मिलते हैं अगले संडे स्पेशल में, ध्यान रखिएगा अपना।